बंगाल में बीजेपी सरकार की जीत के बाद जो है हर तरफ जश्न का माहौल है और आज हम मौजूद है साउथ सिटी। यहाँ पर डॉक्टर राजेश कुमार का सम्मान समारोह हो रहा है। साथ ही बता दूं कि जगद्दल विधानसभा से हैं और यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं जो जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उत्साह है, क्या कुछ सोच रहे हैं आने वाले फ्यूचर के बारे में, आने वाली जो बीजेपी सरकार आई है उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं। तो चलिए सीधे लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे, बीजेपी सरकार आ गई है? बीजेपी सरकार आ गए तो बहुत आनंद की बात है। बीजेपी के साथ साथ बंगाल में एक परिवर्तन आया, उसके जरिए से एक इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और विकसित होगा, लोग का हैप्पीनेस लेवल आगे बढ़ेगा और कलकत्ता बहुत सुंदर क्लीन रहेगा। क्या कहेंगे दादा, बीजेपी आ गई है? यहाँ जो हवा में एक टॉक्सिकपन था वो अभी लग रहा है पूरा हल्का हो गया है। तो कैसा टॉक्सिकपन कैसा? पता नहीं, हर समय एक डर जैसा माहौल रहता था, हर समय पैसा देना है। यहाँ तो एक फीलिंग ये रहती थी कुछ भी काम करना है तो उसके लिए पैसा देना है, ये हमारे खून में बस गया था। अब जब पैसा नहीं देना पड़ रहा है तो अच्छा लग रहा है, अरे ये काम फ्री में भी हो सकता है। तो ये चीज़ें काफ़ी चेंज है और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से चेंज हो रही हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जिस हिसाब से चेंज कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। और मतलब बार बार मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जो बहुत ही टॉक्सिकपन हो रखा था यहाँ चीज़ों में, हवा में भी जो टॉक्सिकपन था वो समूचा चीज़ खत्म हो चुका है। सीएम शुभेंदु अधिकारी की शपथ लेते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन, धार्मिक जगहों पर सड़कों पर नमाज पढ़ना, सारा कुछ बैन हो रहा है। तो क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर शुरू में आप अगर चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो बाद में आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टार्टिंग से अगर चीज़ों में एक्शन ले लिया जाए तो बाद में ये तकलीफ नहीं आएगी। तो ये सही उनका कदम है हमारे हिसाब से। परिवर्तन कहाँ है? ऐसा परिवर्तन कि मैं कई सालों से वेट कर रहा था। हाँ। ऐसा लगता है मेरे को आज़ादी मिल गई, देश को आज़ादी मिल गई। पश्चिम पहले बंगाल आज़ाद नहीं थे, टेररिज्म था, डर था, ममता बनर्जी का डर था, अभिषेक बनर्जी का डर था। आज हम लोग ऐसे फ्री हो गए जैसे आकाश में उड़ रहे हैं। हम लोग बिजनेसमैन हैं, टैक्स देते हैं, रोजगार देते हैं, उसके बावजूद एक आदमी आके हम लोग को धमका के चला जाता है। चंदा चाहिए, कट मनी चाहिए, ये तो टेररिज्म ही है ना। सरकार उनकी, ममता बनर्जी की, पुलिस उनका, प्रशासन उनका, डर का माहौल था। वो डर से हम लोग निकल चुके हैं। आज हम लोग आज़ाद फील कर रहे हैं और इन सब का क्रेडिट जाएगा मोदी जी को। जय श्री राम, जय श्री राम। और कुछ कहेंगे? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है और उन्होंने मुमकिन कर दिखाया। 35 साल सीपीएम ने चूसा, 15 साल ममता ने चूसा, 50 साल तो ऐसे ही हमारा चला गया। अब 50 साल बाद हम लोग को पता चल रहा है व्हाट इज़ डेवलपमेंट। हम लोग डर के माहौल से निकल गए हैं। अब कभी किसी चीफ मिनिस्टर को देखे हैं यदि हमारा ना थाकी तो इधर की होबे, ऐसा कोई बोलता है? इससे घटिया कमेंट्स कभी मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना। आई एम ए बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, हम रोजगार देते हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग कोई नहीं करता। गाड़ी के ऊपर खड़े होकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी बोलता है, ये सब शोभा देता है, वो कोई फिल्म का शूटिंग कर रहा है। सब टेररिज्म है। हम लोग पॉलिटिकल टेररिज्म के शिकार थे, उससे बच के निकल गए। उनको पता चला कि जनता का पावर क्या है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है जनता की ताकत। जनता चाहे तो हीरो बना देती है और जनता चाहे तो रोड पे ले आ देती है। लोकतंत्र को उनको समझना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। कि आज इतने दिनों के बाद सही मायने में हमारे पश्चिम बंगाल में सूर्योदय हुआ। सूर्योदय किसका? हमारे विकास का। आज सबसे बड़ी समस्या थी हमारे यहाँ के जो बच्चे थे, ये बाहर पलायन हो रही थी। अब ये स्लोली होते जा रहा था ओल्ड एजेड होम। हमको लगता है कि पश्चिम बंगाल फिर से फलेगा फूलेगा। एक और जो समस्या की जो बात हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर, इसकी सबको आशा थी। आप देखिए, हमको लगता है, मैं आशा करता हूँ कि हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पहले से बहुत अच्छा होगा, इम्प्रूव करेगा। और आज के दिन में शहर को देखिए, आज के दिन हम लोग बाकी शहरों में जाते हैं और कलकत्ता शहर में आते हैं, छोटे छोटे से जगह बी क्लास। मैं यूपी गया था कुछ दिन पहले गोरखपुर में, वहाँ का रोड्स आर मच बेटर देन कलकत्ता। सी दैट इज़ अ डेवलपमेंट वी नीड। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नई इंडस्ट्रीज़ आए,
तो यहाँ का पलायन कम होगा और ये संभव है अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लेकिन हाँ, एक तो चैलेंज है। ऐसा है, ये परिवर्तन का बहुत दिन से दरकार था, क्योंकि मेरा जन्म कलकत्ते में हुआ है, मेरे पिताजी का जन्म भी कलकत्ते में हुआ है और मेरे दादाजी का जन्म भी कलकत्ते में ही हुआ है। 150 साल से हम कलकत्ते में रहते हैं। अच्छा। बंगाल की जो परिस्थिति हो गई थी, यहाँ पे बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया था, कोई भी काम करने का दिल नहीं लगता था और हम लोग सब समय कलकत्ते के बाहर ही रहते थे। अब ये परिवर्तन होने के बाद में लगता है कि बंगाल का दोबारा से उन्नति होगा, जो डर का माहौल था वो ख़त्म होगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हम कलकत्ते के बाहर जाते थे और किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे कि हम कलकत्ते से आए, भले वो फॉरेन कंट्री हो, भले ही वो कोई अदर स्टेट हो, तो वो लोग हम लोगों को इस नज़र से देखते थे कि एक कोई जोकर से बात कर रहे हो। हम लोग एक हंसी का पात्र बन के रह गए थे इतने सालों में बंगाल में रह करके। अभी इलेक्शन के रिजल्ट के तुरंत बाद मैं अहमदाबाद गया था और अहमदाबाद में बहुत लोगों से मिला। सब सिर्फ बंगाल पॉलिटिक्स से बात कर रहे थे और हम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन दे रहे थे कि हाँ दादा, अब आप लोगों का अच्छा होने वाला है, अच्छे दिन आ गए हैं। सीएम लगातार एक्शन मोड में है। इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, अतिक्रमण के ऊपर काम कर रहे हैं, धार्मिक चीज़ों को लेकर जैसे सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना, लाउड स्पीकर को लेकर क्या कहेंगे? धर्म अपनी जगह है, धर्म को राजनीति से कभी नहीं जोड़ना चाहिए। सब धर्म का रिस्पेक्ट है, सब धर्म का आदर है। जहाँ तक सवाल है बिजनेस का, आज कलकत्ते में कोई भी ब्रांड अपना शोरूम नहीं खोलता है, कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं लगती है, क्योंकि बंगाल का ऐसा माहौल है। कोई ब्रांड अपना शोरूम इसलिए नहीं खोलता है कि फुटपाथ पे इतना ज़बरदस्त रूप से इन्फोर्समेंट होके रखा है, तो ब्रांड तो यहाँ चला ही नहीं पाएगा। आप हैदराबाद जाइए, हैदराबाद में वर्ल्ड का ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जिसका शोरूम नहीं है और देखने काबिल शोरूम नहीं है। ये इन्फोर्समेंट ख़त्म होने से ही ब्रांड यहाँ पे आएंगे, देश का उन्नति होगा। जब ब्रांड यहाँ पे आएंगे तो बिजनेस यहाँ पे डेवलप होगा। आज जो 40 साल पहले बोलते थे कि बांगड़ बिरला कलकत्ते की देन है बांगड़ बिरला, आज न बांगड़ का कुछ यहाँ पे रह गया है, न बिरला का कुछ रह गया है। इस कॉन्फिडेंस को दोबारा आना पड़ेगा और इसको लाने में मेरे को जो लगता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किए बिना इसको ठीक करने में 1 साल का कम से कम समय लगेगा और पब्लिक को सब्र करना चाहिए। ठीक होगा, अच्छा बंगाल दोबारा उन्नति के पथ पर चलेगा। तो अभी यहाँ पर सम्मान समारोह में आए हुए लोगों से हमने बातचीत किया, जिनमें बहुत सारे लोग जो है खुशी है और बीजेपी के आने को लेकर उन लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला है। साथ ही बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है, उसको लेकर भी जो है लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि वाकई में जो है अब बंगाल में परिवर्तन दिख रहा है। शपथ लेने के बाद से ही जो है लगातार सीएम शुभेंदु अधिकारी जो है एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर कह लीजिए या अतिक्रमण को लेकर कह लीजिए, सभी तरह के एक्शन जो है बंगाल में देखने को मिल रहे हैं और लोगों का कहना है कि ऐसे एक्शन से ही बंगाल आने वाले दिनों में फिर से उन्नति करेगा और एक सुंदर बंगाल निखर कर आएगा। देखते रहिए स्पष्टता न्यूज़। धन्यवाद। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।